फिल्म की शुरुआत में हम कुछ लोगों को एक डेड बॉडी को दफन करने के लिए कब्रिस्तान ले जाते हुए देखते हैं। कब्रिस्तान में बॉडी को कब्र में उतारा जाता है। अचानक वहां बारिश शुरू हो जाती है और बाहरी कब्र से निकलने की कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। बाहरी कहता है कि दफन का काम आज ही खत्म करना होगा। फिर वो कब्र के अंदर ही अजान देता है और मरने वाले की आत्मा की शांति के लिए दुआ करता है। उसी रात उस कब्र से एक हाथ बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। सीन यहाँ कट होकर 4 दिन पीछे चला जाता है। बाहरी एक गैरेज में मैकेनिक का काम कर रहा है। उसका मालिक बताता है कि एक कस्टमर आया है। बाहरी एक गाड़ी की इग्निशन प्रॉब्लम पर काम कर रहा था। कस्टमर असल में बाहरी का पुराना दोस्त हसन है। हसन उसे उस्ताद बाहरी कहकर बुलाता है, लेकिन बाहरी मना कर देता है और सिर्फ बाहरी बुलाने को कहता है। हसन की गाड़ी के एक्सीलरेशन में प्रॉब्लम थी। इंजन गर्म होने की वजह से वो कॉफी पीते हुए बात करने लगते हैं। हसन बताता है कि वो बाहरी को ढूंढने ही जकार्ता आया है। बाहरी हैरान होता है कि हसन को उसका पता कैसे चला। हसन बोलता है कि वो जानता है बाहरी जेल से छूटा है, पर उसे लगता है बाहरी एक अच्छा इंसान है। बाहरी कहता है कि अब कोई उसकी परवाह नहीं करता। हसन अपने गांव मेकरवांगी की प्रॉब्लम्स बताने लगता है और बाहरी को वापस चलने की रिक्वेस्ट करता है। वो बताता है कि गांव में बहुत खौफनाक माहौल है। हसन रत्ना नाम की एक लड़की का जिक्र करता है जो बहुत बीमार है। रोज ठीक शाम 6 बजे वो दर्द से चिल्लाने लगती है। डॉक्टर या कोई भी उसकी बीमारी पकड़ नहीं पा रहा। हसन बताता है कि गांव के पुराने उस्ताद बहुत बूढ़े और बीमार हैं, इसलिए वो बाहरी की हेल्प चाहते हैं, लेकिन बाहरी जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा और अपना पास्ट पीछे छोड़ आया है। इसके बाद बाहरी हसन की कार ठीक कर देता है। हसन पैसे देना चाहता है पर बाहरी नहीं लेता। हसन उसे गांव वापस आने की रिक्वेस्ट करके और सलाम करके चला जाता है। गैरेज का मालिक बाहरी को डांटता है क्योंकि वो पुराने पार्ट्स बदलकर नए लगा सकता था और ज्यादा पैसे ले सकता था, जो बाहरी ने नहीं किया। मालिक के हिसाब से ये बेवकूफी है, पर बाहरी को लगता है ये कस्टमर के साथ धोखा होता। गैरेज का मालिक बाहरी को रूडली याद दिलाता है कि वो एक एक्स कॉन्विक्ट है, इसलिए इस गैरेज के अलावा उसे कहीं और जॉब नहीं मिलेगी। मजबूरी में आकर बाहरी मालिक की गलत बात मान लेता है और कार पार्ट्स बदलने को राजी हो जाता है। उस रात जब बाहरी सो जाता है तो कफन में लिपटी एक लाश सीधा बाहरी के मुंह के ऊपर आ जाती है, लेकिन जब बाहरी आंखें खोलता है तो कुछ नहीं दिखता। खैर, बाहरी फिर सो जाता है। तभी बाहरी को रत्ना की चीख सुनाई देती है। बाहरी उठकर बाहर आता है और एक कार के अंदर रत्ना को देखता है जो चेन से बंधी हुई थी। रत्ना बाहरी से बार बार बचाने की भीख मांग रही है। अचानक रत्ना वहां से गायब हो जाती है। इस घटना के बाद बाहरी जल्दी से अपना बैकपैक पैक करता है और गांव के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट दिखाई देता है। अगले दिन रत्ना की माँ उसे खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी। तभी आसिफ नाम का एक आदमी आकर रत्ना की माँ पर भड़क जाता है। वो रत्ना को गांव के लिए एक बोझ बोलता है और उनकी फैमिली की बेइज्जती करता है। यहाँ तक कि वो रत्ना के पापा के पुराने कर्ज और सुसाइड की बात उठाकर माँ बेटी को भी सुसाइड करने की सलाह देता है। रत्ना की माँ शांति से जवाब देती है कि जिंदगी और मौत उनके हाथ में नहीं है। ठीक तभी रत्ना फिर से दर्द से चिल्लाने लगती है। उधर बाहरी गांव वापस आकर हसन से मिलता है। हसन उसे देखकर रिलीफ फील करता है। बाहरी बताता है कि वो रत्ना की हेल्प करना चाहता है। हसन उसे वार्न करता है कि गांव के लोग आजकल बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं और उसे अब्बाह से मिलने को कहता है। बाहरी वहां से अपने टीचर अब्बाह से मिलने जाता है। अब्बाह बहुत बीमार होने के बावजूद